अस्सलामुअलैकुम माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन हाइड्रोलिक प्रेस को डिटेल से पढ़ेंगे। बच्चों, पहले जब हमने पास्कल लॉ को स्टडी किया था उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए थे जो कि हाइड्रोलिक प्रेस को और इसकी एप्लीकेशंस को पास्कल लॉ की समझने के लिए बहुत जरूरी थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो बच्चों अभी हम बात करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ लॉन्ग पेपर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट कंसेप्ट देंगे, न सिर्फ कंसेप्ट बल्कि साथ साथ आपको ये भी सिखाएंगे कि पेपर में आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपका क्वेश्चन जरा इंप्रेसिव लगे और आपको फुल मार्क्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। हाइड्रोलिक प्रेस होता क्या है? बच्चों, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अपलिफ्ट करना आपके बस की बात नहीं है। आप पूरी फोर्स लगा ले, आप इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं कर सकते, राइट? तो फिर आप क्या करते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होती है, ठीक है, जो उसको अपलिफ्ट करे। हाइड्रोलिक प्रेस भी एक ऐसी डिवाइस है जिसको हैवी ऑब्जेक्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आपने सर्विस स्टेशन पे देखा होगा। गाड़ी आती है, उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दिया जाता है, फिर उसको वॉश किया जाता है, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है और बेशुमार एप्लीकेशंस हैं इसकी, हाइड्रोलिक प्रेस की। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पेपर में। फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन की और बताएंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन which is used for lifting heavy bodies with a comparatively much smaller force। बहुत थोड़ी फोर्स लगा के बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपने हेडिंग बना के लिख दिया। तो उसके बाद फिर बच्चों आपने ये बताना है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हम जानते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, तो पास्कल लॉ को ये यूज करेगा। तो हम बताएंगे कि ये बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि ये वर्क करता है ऑन पास्कल लॉ। ठीक है, ओके। थर्ड हेडिंग अब बनाएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताएंगे, कौन सा पार्ट होता है इसमें। तो बच्चों वहां पर आप ये बताएंगे कि बेसिकली इसमें दो सिलेंडर्स होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होता है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? मान लीजिए ये एक रॉड है, अगर मैं इसको यहां से ऐसे कट कर देता हूँ, देखिए यहां से ऐसे कट कर दिया इसको, ठीक है। ये जो सामने आपको एरिया नजर आ रहा है ना बच्चों, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? तो इसका जो सिलेंडर है ना, बेसिकली दो सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होता है। एक ये छोटा सिलेंडर, एक ये बड़ा सिलेंडर, ठीक है। यहां पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके ऊपर ये खड़ा है, मैंने इसको सेपरेटली यहां दिखाया, ये सर्कुलर एरिया है, ठीक है। ओके, इसी तरह से ये दूसरा सिलेंडर, इसका भी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। अब इसके अंदर एक पिस्टन होता है, ठीक है। इन्हीं सिलेंडर्स के अंदर एक पिस्टन होता है। पिस्टन क्या होता है बच्चों? एक ऐसा ढकना होता है जो मूव भी करता है और लिक्विड को लीक भी नहीं होने देता। आपने इंजेक्शन में देखा होगा, ये देखिए यहां पर आपको ये ब्लैक सा स्टॉपर नजर आता है ना, ये चीज, ये बेसिकली एक पिस्टन है। ये इसका जो पाइप सी नजर आ रही है आपको, ये सिलेंडर है और उसके अंदर ये ब्लैक कलर का जो रबड़ आपको नजर आ रहा है इंजेक्शन में बच्चों, ये होता है पिस्टन। ये एक किस्म का जो समझ रहे ढकना ही है जो मूव भी करता है और उस लिक्विड को लीक भी नहीं होने देता। ऐसे ही दो पिस्टन यहां पर पाए जाते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, राइट। ओके, अब इस तरफ जो है वो एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिलेंडर है, तो उसके अंदर जो पिस्टन होगा वो भी डेफिनेटली स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा, उसको हम कहेंगे ए, ठीक है। दूसरी तरफ सिलेंडर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, उसमें पाए जाने वाला पिस्टन का एरिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपने ये दो बातें बतानी है इसके अंदर। और देखिए इस सिलेंडर के अंदर जो है वो एक फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्लूइड कोई भी ऐसी चीज होती है जो फ्लो कर जाए, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है, राइट। ओके, तो आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे यही दो बातें आपको बताई मैंने। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया फिटेड विद द पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज ए एंड स्मॉल ए, ठीक है। दो सिलेंडर्स होते हैं जिसमें दो पिस्टन होते हैं, एक का एरिया स्मॉल ए, एक का एरिया ग्रेटर देन ए। ओके, ग्रेटर ए या कैपिटल ए कह लिया। ओके, तो ये लिखने के बाद अब आपने बात करनी है जी इसकी वर्किंग की। तो बच्चों वर्किंग में आपने करना क्या, पहले आपको जनरली एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर हम जो पॉइंट्स यहां लिखेंगे उसकी तरफ जाऊंगा। बच्चों हमने करना ये होता है कि ये दो सिलेंडर्स है ना, एक ये छोटे वाला और एक ये बड़े वाला, ठीक है।
जिस ऑब्जेक्ट को आपने अपलिफ्ट करना होता है, जिस पर फोर्स लगानी होती है आपने, उसको आप बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रखते हैं, ठीक है। और आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप छोटे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वहां प्रेशर बनता है, वो प्रेशर यहां से इधर ट्रांसफर होगा, ठीक है। और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंगली कि एक लिक्विड जो किसी कंटेनर में क्लोज हो, उसके ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है विदाउट एनी लॉस, ठीक है। तो सारे का सारा प्रेशर यहां से इधर ट्रांसमिट होगा, जितना प्रेशर इस तरफ उतना ही प्रेशर इस तरफ बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर पास्कल लॉ को हमने इस तरह से यूज करना है कि इस साइड पर जो प्रेशर है और इस साइड पर जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। क्योंकि पास्कल ये कहता है कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जब आप लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो वो लिक्विड के तमाम पार्टिकल्स तक इक्वली ट्रांसमिट होता है। यहां से यहां प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो गया, ओके। तो अब आपने क्या करना है, इधर का प्रेशर की इक्वेशन और इधर के प्रेशर की इक्वेशन को आपने रिलेट करके एक रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन कौन सा रिलेशन आपने निकालना है बच्चों? आपने ये रिलेशन निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट जो कि यहां पर जिसको हमने अपलिफ्ट करना था, इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हुई। हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे इधर वो F1 होगी, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट करने वाली जो फोर्स है वो F2 होगी, सही है। अब मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं और इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स है, जो कंसेप्ट है इसका, ठीक है। पहले इसको मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करने के बाद फिर आपको टेक्निकल पॉइंट्स भी बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी फोर्स एम्पलीफाई होकर इधर अप्लाई हुई, ठीक है। हमारी फोर्स को एम्पलीफाई करने वाली क्या चीज है, किस तरह हमारी थोड़ी सी फोर्स इतनी ज्यादा हो गई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हुई, राइट। चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं जी हम क्या पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों। वर्किंग की हेडिंग लगाएंगे आप और उसके बाद लिखेंगे द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द लार्ज पिस्टन, कैपिटल ए एरिया का। जिस ऑब्जेक्ट को उठाना है उसको बड़े एरिया पे रखना है, आपको मैंने बताया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पिस्टन पे अप्लाई करेंगे बच्चों, यहां पर, ठीक है। ओके, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू द लार्ज पिस्टन। यहां से जो आप प्रेशर बनाएंगे वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा इधर, क्योंकि सारा ये एक ही लिक्विड है ना। इस जगह लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा इधर, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ठीक है। विदाउट एनी लॉस ये ट्रांसफर होगा। फोर्स F2 एक्ट्स ऑन इट इज मच लार्जर देन F1। तो F2 फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी वो बहुत ज्यादा होगी, यानी एम्पलीफाई होकर अप्लाई होगी। अब ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं बताऊंगा, पहले हम मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ओके बच्चों। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या कहता है पास्कल लॉ, कि इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर इक्वल होगा, राइट। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रेशर ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए। इस तरफ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना आपको, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, F डिवाइडेड बाय A। तो बच्चों आप क्या करेंगे, प्रेशर P इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A। क्यों, इधर की फोर्स को हमने F1 का नाम दिया, इधर का जो एरिया है उसको हमने क्या नाम दिया, स्मॉल a का। इसलिए प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a। ओके, फिर दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द प्रेशर ऑन द लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया ए विल बी द सेम, क्योंकि जो प्रेशर यहां पर बना वो इक्वली इधर ट्रांसमिट हुआ, इसलिए इधर का प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। तो इधर एरिया क्या है, कैपिटल ए, इस पे फोर्स कौन सी अप्लाई हुई, F2। तो यहां पर फिर प्रेशर क्या होगा बच्चों, प्रेशर P इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A। बहुत आसान और सिंपल सी इक्वेशन है। इधर प्रेशर का फार्मूला अप्लाई किया, उधर प्रेशर का फार्मूला अप्लाई किया, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग दोनों प्रेशर इक्वल हैं, तो आपने दोनों को रिलेट करके इक्वल कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये बताएंगे कि हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। प्रेशर इसके भी इक्वल है, प्रेशर इसके भी इक्वल है, या आप दोनों तरफ कह सकते हैं कि इस तरफ का प्रेशर इस तरफ का प्रेशर इक्वल है, तो आप दोनों को इस तरह इक्वल लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर P की वैल्यू निकाल के वो यहां पुट कर देंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या है, F2 डिवाइडेड बाय A। यहां लिखते हैं P की जगह पर F2 डिवाइडेड बाय A। तो देखें F2 बाय A इज इक्वल टू F1 बाय A, ये एक रिलेशन आ गया, ओके। अब देखिए हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हुई।
या हम यूं कह सकते हैं कि हमारी जो फोर्स F1 थी वो कितना एम्पलीफाई होके हमें यहां पर मिली, राइट। तो क्या करेंगे, F2 निकालने के लिए एरिया यहां पर डिवाइड हो रहा है बच्चों, उस तरफ जाके आप कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जो चीज इक्वल से इस तरफ डिवाइड हो रही है वो इक्वल से उधर जाके हो जाती है मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, F2 इज इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a। अब ये कैपिटल A था ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, A ऑलरेडी डिवाइड हो रहा था, मैंने यहां इसके नीचे लिख दिया, ओके, रीअरेंज करके मैंने यहां लिखा। अब देखो बच्चों, यहां पर F2 इज इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A बाय स्मॉल a आ रहा है। इससे ये बात पता चली कि F2 जो है वो F1 से ग्रेटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पता चला हमें। बच्चों, ऊपर है कैपिटल A, नीचे है स्मॉल a, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि वो बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है। जब भी कोई बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा, 1 से बड़ा आंसर मिलेगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं करता हूं 5 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो क्या मिलेगा, 2.5, ठीक है, 1 से ग्रेटर है। इसके अलावा अगर मैं 20 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो क्या आंसर मिलेगा, 4। क्यों 4 मिला बच्चों, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, आंसर हमेशा कुछ भी आंसर हो मगर वो 1 से ग्रेटर होगा। तो याद रखें, ऊपर एक बड़ा नंबर, नीचे एक छोटा नंबर है, तो एक बड़ी वैल्यू को जब आप छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। इसलिए लिखा कि कैपिटल A डिवाइडेड बाय A, ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो कोई भी वैल्यू होगी मगर 1 से ग्रेटर होगी, 1 से स्मॉलर नहीं हो सकती, राइट। ओके, ये कंसेप्ट याद रखना। दूसरी बात, कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर हो उसको आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इंक्रीज कर देगा उसको। लेट्स सपोज एक नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 के साथ तो क्या कर देगा, 200 कर देगा। 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, क्या कर देगा, इंक्रीज करके 6 कर देगा, ठीक है। इसको 200 कर दिया, इसको इसने 6 कर दिया। इसी तरह अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 7 से, इसने 14 कर दिया इसको। तो ये एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, आप इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, सही है, वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज कर देगा। कोई सा भी नंबर आप ले लें, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहली बात कि कैपिटल A डिवाइडेड बाय A एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है। क्यों ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, राइट। उसके बाद दूसरी बात वो ये बच्चों कि यहां पर ये तो पता चल गया कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, और फिर ग्रेटर देन 1 नंबर F1 से मल्टीप्लाई होता है तब आपको F2 मिलती है। तो ये एक ग्रेटर देन 1 नंबर है जो F1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो F1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको इंक्रीज कर देगा, उसको बढ़ा देगा। इसलिए जो नई फोर्स मिली आपको F2 वो 1 से बड़ी है, F2 F1 से बड़ी है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 नंबर है और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको इंक्रीज कर देगा। हम जानते हैं ग्रेटर देन 1 नंबर को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वो उसको इंक्रीज कर देता है। तो दैट्स व्हाई F2 इज ग्रेटर देन F1 और इसके ऊपर एक ग्रेटर फोर्स अप्लाई करती है। ओके, अब मैं आपको इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ हमारी फोर्स के साथ कि हमने F1 फोर्स लगाई और वो इतना ज्यादा एम्पलीफाई होके इस बड़ी सारी कार को इसने अपलिफ्ट कर दिया। अब वो जरा सोचें बच्चों। पहली बात, इसमें 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। आप जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब अगर यहां पर फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट हो, फोर्स इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही, एक जैसी फोर्स अब अप्लाई करें अगर, तो फिर क्या होता है, आप यूं लिखेंगे P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/A। इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए इक्वल और कांस्टेंट लिखते हैं, वापस लाने के लिए इक्वल और कांस्टेंट दोनों गायब हो जाएंगे। इक्वल कांस्टेंट गया तो बच्चों क्या रिलेशन आया, प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स चेंज ना हो। तो मतलब अगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक स्मॉलर एरिया पर, वो लार्ज प्रेशर क्रिएट करेगी। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ग्रेटर एरिया पर तो वो स्मॉल प्रेशर क्रिएट करेगी। ये मतलब होता है इसका। प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन होने का मतलब यह है कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे और फोर्स कांस्टेंट रखेंगे तो बच्चों प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम करेंगे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमने इसलिए एक बड़े एरिया पे ऑब्जेक्ट को रखा और जहां पर हमने फोर्स लगानी थी ना बच्चों वो स्मॉलर एरिया पे अप्लाई की, क्योंकि जब हम एक स्मॉल एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो वो ग्रेटर प्रेशर क्रिएट करती है, राइट।
जब हम स्मॉल एरिया पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेटर प्रेशर क्रिएट करती है। ओके, तो यहां पर फोर्स अप्लाई की स्मॉल एरिया पे, उसने लार्ज प्रेशर क्रिएट किया और वो प्रेशर यहां से इधर शिफ्ट कर दिया। तो पहला पॉइंट आपने माइंड में ये रखना है कि हमने स्मॉल एरिया पर फोर्स लगा के एक ज्यादा प्रेशर बना लिया। ओके, अब यहां से प्रेशर इधर शिफ्ट हुआ। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्रेशर ने इस पर फोर्स कितनी अप्लाई की, इस प्रेशर ने इस पर फोर्स कितनी अप्लाई की। तो देखिए उसी प्रेशर के फॉर्मूले को रीअरेंज करें बच्चों। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, एरिया उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स एरिया। यानी अगर आपने प्रेशर से फोर्स निकालनी है तो आप क्या करेंगे, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, फोर्स मिलेगी। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम एरिया। अब बच्चों अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो फिर याद रखें F की जगह F इज इक्वल टू P की जगह पे कांस्टेंट लिखा मल्टीप्लाई बाय एरिया, राइट। कांस्टेंट और इक्वल खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप जितना ग्रेटर करते जाएंगे एरिया, उतनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती जाएगी अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, देखिए अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो जब एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है यहां पर हमारे पास। ठीक है, इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से हमने क्या सीखा बच्चों कि अगर एरिया को हम बढ़ा देंगे तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, सिंपली आप ये याद रखें कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम एरिया। यहां फोर्स कैसे मिलती है, प्रेशर को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से। ठीक है, प्रेशर P आया, अब एरिया क्योंकि बड़ा है तो उस प्रेशर को जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहां पर आपको ग्रेटर फोर्स मिलेगी। ठीक है, प्रेशर एरिया से मल्टीप्लाई होता है तो आपको फोर्स मिलती है, राइट। अब प्रेशर जो है इधर आ गया, अब एरिया बड़ा है, एक बड़ी वैल्यू है, तो प्रेशर से मल्टीप्लाई होकर आपको बड़ा आंसर देगा। ये वजह है कि हमारे पास इसके ऊपर एक ग्रेटर फोर्स अप्लाई होती है। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको सही से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों ये सोचिए कि आपके कोई भी एक नदी के किनारे खड़े हैं, यहां से पानी आ रहा है इस तरफ को। ठीक है, आप अपना जो स्कूल का कार्डबोर्ड होता है जिसपे पेपर लिखते हैं, आप उसको ले लें, उसको इससे वाटर के रास्ते में रखें। वाटर तो एक जैसे प्रेशर से आ रहा है, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इतनी ज्यादा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही और आप आसानी से एक हाथ से उसको ग्रिप किए हुए। लेकिन इस छोटे एरिया को हटा के अगर उस वाटर के प्रेशर के सामने एक बड़ा एरिया आप रख देंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे बच्चों के उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि प्रेशर सेम से वाटर फ्लो कर रहा था। उसके सामने छोटा एरिया रखा तो उसने कम फोर्स लगाई इसके ऊपर, उसके सामने बड़ा एरिया रखा तो उसने ज्यादा फोर्स लगाई उसके ऊपर। तो बच्चों ये वजह है, ठीक है, ये वजह है कि जब इस प्रेशर के सामने आप बड़ा एरिया रखते हैं तो उसके ऊपर एक लार्ज फोर्स अप्लाई होती है और ये एक हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाता है। तो आप अपने वेट की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को अपलिफ्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, अब बच्चों कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। यहां पर देखिए F2 का इस A के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्यों, ये नोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, जिसका मतलब अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। इससे पता चला कि बच्चों ये जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पिस्टन है, अगर इसको आप और कम करेंगे तो फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी, कार के ऊपर अप्लाई होगी, वो और ज्यादा अप्लाई होगी, राइट। इसी तरह से अगर देखा जाए तो F2 का इस कैपिटल एरिया के साथ क्या रिलेशन है बच्चों, वो ये है कि जितना ज्यादा ये जो कैपिटल एरिया होगा उतनी ज्यादा आपको फोर्स मिलेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने, जिस पिस्टन के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर जितनी ज्यादा उसका एरिया होगा उतनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी।